Hello friends, in this video I am going to cover your topic that is article writing. This is one of the topic from your writing part. So today I want to discuss with you. First of all I want to share definition of it. एन आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग। आर्टिकल क्या होता है? आपकी राइटिंग का ही एक पीस होता है, रिटन फॉर द लार्ज ऑडियंस। बड़ी भारी भीड़ के लिए, हम ऑडियंस के लिए, सुनने वालों के लिए लिखते हैं। द मेन मोटिव बिहाइंड द राइटिंग ऑफ आर्टिकल इज़ दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन इधर न्यूज़पेपर और मैगजीन। या तो ये न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है या मैगजीन में या फिर जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है। सो एज टू मेक सम डिफरेंस टू द वर्ल्ड, ये संसार के कुछ डिफरेंसेस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल को राइट करते हैं। इट मे बी द टॉपिक ऑफ द इंटरेस्ट, ये आपके इंटरेस्ट का टॉपिक भी हो सकता है जिसमें आपको दिलचस्पी हो ऑफ द राइटर, और इट मे बी रिलेटेड टू द सम करंट इशू, ये करंट इशू से रेलिवेंट भी हो सकता है। द टॉपिक कैन इधर बी सीरियस, ये टॉपिक सीरियस भी हो सकता है और नॉट टू बी सीरियस, ये सीरियस नहीं भी हो सकता। सेम गोज फॉर इट्स टोन, ये टोन और लैंग्वेज के मैटर में भी ये बातें मैटर करती हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है? एन आर्टिकल मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन अ प्रॉपर वे, इसको प्रॉपर तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सो एज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर, ताकि हम रीडर की क्या कर सकें? अटेंशन, रीडर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। द बेसिक आउटलाइन फॉर द आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट इज, बेसिक आउटलाइंस क्या हैं जो हमें इसमें फॉलो करनी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हेडिंग और टाइटल ऑफ इट। फर्स्ट स्टेप, राइट द हेडिंग और टाइटल ऑफ इट। इसका फ्रेंड्स आपको हाफ मार्क्स मिलता है एग्जाम में। हेडिंग है, कई बार तो गिवन होता है आपको एग्जाम में, कई बार नहीं भी गिवन होता, तो आप जो आपको कंटेंट मिलता है उसको देख के आप अपना खुद का हेडिंग बना सकते हो। अ लाइन हैविंग द राइटर नेम, फिर सेकेंड लाइन में हम क्या लिखते हैं? राइटर का नेम लिखते हैं कि उसको लिखने वाला कौन है। इफ़ इट इज़ मैंशनड इन योर हेडिंग यू विल यूज सेम नेम, अदरवाइज यू कैन यूज योर नेम और समथिंग एल्स, ABC एक्सेट्रा। इसका भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है। बॉडी, बॉडी में हम क्या राइट करते हैं? द मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल, ये मेन पार्ट होता है आर्टिकल का। 2-3 पैराग्राफ आपने इसमें राइट करने होते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? एंडिंग पैराग्राफ द आर्टिकल, पैराग्राफ का एंडिंग पैराग्राफ, आर्टिकल का एंडिंग पैराग्राफ विद द ओपिनियन और रिकमेंडेशन, जिसमें हम अपने विचार देते हैं, कुछ हिदायतें देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं। सी दिस वन एग्जाम्पल, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, पहले आपको टाइटल लिखना है, हाफ मार्क्स। राइटर का नेम लिखना है, हाफ मार्क्स। बॉडी में आपको क्या लिखना है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्पीकिंग, यू आर राइटिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो आप पहले क्या लिखोगे? मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंट्रोडक्शन दोगे, होते क्या हैं, फिर उसके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिटेल में बताओगे, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको पता है आप वो बता सकते हो। कंक्लूजन में क्या होता है आपका? एंडिंग पार्ट ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का क्या होता है? ये एंडिंग पार्ट, दैट इज़ अ लास्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट, स्टेप्स टू राइटिंग आर्टिकल फॉर्मेट। आर्टिकल का फॉर्मेट राइट करने से पहले आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी है? थिंक ऑफ द टॉपिक यू वॉन्ट टू राइट, पहले तो उस टॉपिक के बारे में सोचो कि आप कौन से टॉपिक पे पर आर्टिकल राइट करने जा रहे हो। ओनली आफ्टर यू हैव डिसाइडेड द टॉपिक, जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया है, यू कैन गो अहेड, आप आगे जा सकते हो, अंडरटेक द फर्दर स्टेप इन द प्रोसेस वन बाय वन, और जो भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं आप वन बाय वन क्या करोगे? उनको फॉलो करोगे। टारगेट ऑडियंस, आइडेंटिफाई द कंसर्निंग रीडिंग ग्रुप, जो भी उसके साथ आपके साथ कंसर्न में रीडिंग ग्रुप हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन इसको रीड करने जा रहा है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं उसको राइट करने का पर्पस। फाइंड द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ द राइटिंग द आर्टिकल, पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव और उसको हम जो एम है आर्टिकल राइट करने का वो फाइंड कीजिए। कलेक्ट एंड सेलेक्ट, पहले हम क्या करते हैं? गैदर एज सच एज इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो पहले वो कलेक्ट कीजिए। ऑल्सो आइडेंटिफाई द डिटेल्स दैट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट, डिटेल्स को इकट्ठी कीजिए जो भी इसके साथ सिग्निफाई करती है। ऑर्गेनाइज, अरेंज द इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को अरेंज कीजिए। एंड फैक्ट्स इन द लॉजिकल वे, एक लॉजिकल तरीके से उसको क्या कीजिए? अरेंज कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, वंस यू हैव टेकन ऑल ऑफ द अबव स्टेप, एक बार आपने सभी स्टेप्स को फॉलो कर लिया है, यू मूव फॉरवर्ड टू द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या है फ्रेंड्स? हमारा राइटिंग। फिर आप राइट करना स्टार्ट कीजिए। वाइल राइटिंग एन आर्टिकल, जब भी आप आर्टिकल राइट करते हो ऑलवेज यूज़ प्रॉपर ग्रामर, ग्रामर को प्रॉपर यूज़ कीजिए, स्पेलिंग प्रॉपर यूज़ कीजिए, एंड प्रॉपर पंक्चुएशन, प्रॉपर तरीके से उसमें क्या लगाइए? पंक्चुएशन सिंबल का यूज़ कीजिए। यूज़ वोकैबुलरी स्किल, जितनी भी आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो उसको अपने पूरे वोकैबुलरी स्किल को इसमें क्या कीजिए? यूज़ कीजिए।
कीप द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कैचिंग, जो भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपने टॉपिक की वो कैचिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और वेरी वेरी शॉर्ट होनी चाहिए। डिस्कस द ओपिनियन एंड द मैटर इन एन ऑर्गेनाइज्ड और डिस्क्रिप्टिव मैनर, इसको मतलब जो भी अपने ओपिनियन देने, अपने विचार देने हैं, जो भी आपका मैटर है उसको ऑर्गेनाइज कीजिए और उसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में क्या कीजिए, यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो आप आर्टिकल राइट करते हुए यूज़ कर, मतलब आपसे जो मिस्टेक्स होती हैं वो गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ। नाउ दैट यू नो द स्टेप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग, अब आपको सारे स्टेप्स पता चल चुके हैं आर्टिकल राइट करने के। एंड आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट, आपको आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट भी पता चल चुके हैं। द अक्रेंस ऑफ द मिस्टेक बिकम ऑब्वियस, जो मिस्टेक्स हैं वो तो होनी होनी है, आपको पता ही है। सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स आर, तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी होती हैं। नॉट यूजिंग फैक्ट्स, कोट्स और सिमिलर केस या फैक्ट्स वगैरह को यूज़ ना कीजिए। द लैंग्वेज शुड नॉट बी टू फॉर्मल, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फॉर्मल मत यूज़ कीजिए। द आर्टिकल मस्ट बी इन ईजी लैंग्वेज, आर्टिकल आपका ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। द टाइटल ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी कैची एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, बहुत ईजीली आपकी समझ में आने वाला आपका आर्टिकल का टॉपिक होना चाहिए। नो यूज़ ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ कम से कम इसमें यूज़ कीजिए, ना ही यूज़ कीजिए। एक्सप्रेसिंग पर्सनल व्यूज़ इज़ फाइन, आपके जो पर्सनल व्यूज़ होते हैं उसको एक्सप्रेस करना सही है, बट द ऑथर मस्ट नेवर टॉक अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ऑथर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अपने बारे में, या वो मेल है या फीमेल है, अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें ना दे। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर राइटिंग आर्टिकल फॉर्मेट, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं जब भी आप आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट राइट करते हो। द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल शुड बी यूनिक, ये बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग होना चाहिए और रेलिवेंट, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। द आर्टिकल हैज़ टू गेट अटेंशन, ये लोगों का ध्यान खींचने वाला होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ईजी टू रीड, ये पढ़ने में आसान होना चाहिए। द रीडर इज आइडेंटिफाइड, रीडर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइंड द मेन गोल ऑफ द राइटिंग एन आर्टिकल, पहले मेन गोल फाइंड कीजिए कि क्यों आप ये आर्टिकल लिख रहे हो। द गोल कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, या तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हो सकता है, एंटरटेन करने वाला भी हो सकता है, किसी की एडवाइस भी हो सकती है, सलाह भी हो सकती है, और कंपेयरिंग एक्सेट्रा, किसी की तुलना भी हो सकती है। द टाइटल मस्ट बी आई कैचिंग, जो टाइटल है आंखों को छू देने वाला होना चाहिए, क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा दिलचस्प होना चाहिए। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन फॉर स्टार्टिंग पैराग्राफ मस्ट बी हाईली अटेंटिव, जो आप इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ स्टार्ट करते हो वो उस पर स्पेशली आपने ध्यान देना है। यूज़ द वोकेबलरी स्किल टू ट्राई टू यूज़ सम इंटेरोगेटिव वर्ड्स, अपने वोकेबलरी को यूज़ कीजिए इसमें कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज़ करने के लिए। फॉर द स्टार्ट, जैसे हम किसी से क्वेश्चन पुट करके कुछ स्टार्ट करते हैं। यूज़ क्लियर स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट को यूज़ कीजिए। मेक असर्शन, अवॉइड रेपिटेशन और अवॉइड द टॉप लॉजिक और रीज़न, जो हम बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं उस चीज़ को रिपीट करना बंद कीजिए। यूज़ द स्टाइल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ स्टाइल मतलब पैराग्राफ राइटिंग के स्टाइल को यूज़ कीजिए। राइट द कंटेंट यूनिकली और एम्बिग्यूटली, मतलब साफ सुथरा एक एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके पैराग्राफ लिखिए। जैसे एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसके बिल्कुल नीचे से सेम डिस्टेंस पे हमारा सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पॉइंट्स विच इंटरेस्ट यू ओनली, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, वो पॉइंट्स को यूज़ करना बंद कीजिए जो आपको सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए हों, बाकी जनरल पब्लिक को कोई इसमें दिलचस्पी ना हो। राइट अ गुड एंड द लॉजिकल एंडिंग, और उसकी एक अच्छी और उसका लॉजिक तरीके से उसका क्या कीजिए, एंड कीजिए। प्रॉब्लम क्लासीफाई द फॉलोइंग, डू और डू नॉट द आर्टिकल, आपको क्या करना चाहिए, कौन सी आपको प्रॉब्लम आती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट वेरी लेंथी आर्टिकल, बहुत ज़्यादा लेंथी हम आर्टिकल लिख देते हैं। ऐड द राइटर नेम, राइटर नेम को ऐड कीजिए हमेशा। द टाइटल शुड बी लेंथी और क्लियर, जो टाइटल है आपका लेंथी होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल शुड बी शॉर्ट, जो हेडिंग है शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। ओनली द only the इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन शुड बी अट्रैक्टिव, जो इसकी इंट्रोडक्शन होती है और इसका जो कंक्लूजन, इसका रिजल्ट निकलता है, शुड बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और अटेंशन सीकिंग, टारगेट द ऑडियंस, बार बार यही बात बोली जा रही है, अपनी ऑडियंस को टारगेट कीजिए।
वन कैन एडवाइस सुजेस्ट एंड गिव सोल्यूशन, कोई एडवाइस भी दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, और गिव सोल्यूशन भी दे सकते हो टू अ प्रॉब्लम इन एनी पैराग्राफ अदर देन द स्टार्टिंग वन। फर्स्ट लाइन को छोड़ के किसी में भी आप इस चीज़ का सोल्यूशन या कोई जो भी आप सलाह वगैरह देना चाहते हो दे सकते हो। द लैंग्वेज एंड द स्टाइल ऑफ द राइटिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंसर्निंग रीडर, ये कंसर्निंग रीडर के साथ आपकी लैंग्वेज है जो रेलिवेंट होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ओनली 3 पैराग्राफ्स, ये 3 ही पैराग्राफ होनी चाहिए इन द आर्टिकल, इंट्रोडक्शन, मिडल वन एंड द कंक्लूजन। पहले में आप उसकी इंट्रोडक्शन दोगे, मिडल वन में उसको डिस्क्राइब करोगे, थर्ड में क्या करोगे, उसका ओवरऑल कंक्लूजन बता दोगे। यूज़ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ कीजिए। यूज़ एनी टेंस, कोई भी टेंस यूज़ कीजिए, कोई भी पर्सन यूज़ कीजिए। वाइज एज मैनी एब्रीवेशंस यूज़ कर सकते हो। सेल्फ मेड वर्ड वाइल राइटिंग एन आर्टिकल, सेल्फ मेड वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो जब आप आर्टिकल राइट करते हो। फ्रेंड्स, दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड डू और डू नॉट वाइल राइटिंग द आर्टिकल। पहले हम पढ़ेंगे डू में आपको क्या क्या करना चाहिए। चलो साथ साथ ही दोनों को आपको कवर करवा देती हूँ, डू और डू नॉट। फर्स्ट थिंग इज ऐड द राइटर नेम, हमें करना क्या चाहिए, राइटर का नेम ऐड करेंगे। राइट वेरी लेंथी आर्टिकल, हमें बड़े लेंथी आर्टिकल नहीं लिखने चाहिए। द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल शुड बी शॉर्ट, ये हेडिंग है जो आपका शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। द टाइटल शुड बी लेंथी और क्लियर, टाइटल आपका लेंथी नहीं होना चाहिए। टारगेट द ऑडियंस, ऑडियंस को टारगेट कीजिए। ओनली द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन शुड बी अट्रैक्टिव एंड अटेंशन सीकर, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ही अटेंटिव हो, हमारा पूरा आर्टिकल ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। द लैंग्वेज एंड द स्टाइल ऑफ द राइटिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंसर्निंग रीडर, जो भी इसके साथ कंसर्न में है उनको लैंग्वेज और उसका राइटिंग स्टाइल है उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। वन कैन एडवाइस सुजेस्ट और गिव द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन एनी पैराग्राफ दैट इज अ स्टार्टिंग वन, तो ये लाइन आपकी क्या आ जाती है, रॉन्ग हो जाती है। यूज़ द प्रॉपर पंक्चुएशन यूज़ कीजिए। देयर मस्ट बी ओनली 3 पैराग्राफ इन द आर्टिकल, इंट्रोडक्शन, मिडल एंड द कंक्लूजन, ये जरूरी नहीं है लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप इतने ही यूज़ कीजिए। यूज़ ऑफ टेंस, पर्सन, वाइज, एब्रीवेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द टॉपिक of article writing, how to write article. If you like this video, please press like button, and if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Thank you very much.